नंबर 10। इसके पहले हम 9 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं जो चैनल पर अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 10 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। त्रिवेणी नहर जो है वो किस नदी पर निर्मित है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, गंडक पे। ठीक है, गंडक पर त्रिवेणी नहर बना हुआ है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको बताना कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, तो मधुबनी करता है, किशनगंज करता है, सीतामढ़ी करता है, पूर्णिया जो है वो नहीं करता है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, तो यह है ऑप्शन सी, कटिहार। कटिहार सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। कौन सी झील जो है बिहार में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये हो जाएगा अनुपम झील। अनुपम झील कहाँ है, बिहार में है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं। ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली कौन सी नदियां हैं। ठीक, तो ये हैं कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ये तीनों नदियां हैं जो यूपी और बिहार पे बॉर्डर बनाती हैं। आगे देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आपको क्वेश्चन बताना है कि किस सन में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। ठीक है, तो ये कहाँ विस्तृत है, कितना है, तो यह है भारत नेपाल के सीमा के समानांतर, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है। ठीक, तो क्या है, इन सबों में नई है। ठीक है, तो सबसे मतलब ये जो तीनों हैं, पारसनाथ की पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर की पहाड़ी से पुरानी, पुरानी नहीं है बल्कि इनसे नई है। ठीक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। छोटा नागपुर के जंगल हैं। ठीक है, क्या हैं, सदाबहार हैं, पतझड़ हैं, सवाना हैं, कांटेदार हैं। छोटा नागपुर के, तो ये कौन से, बी और सी सही हो जाएगा। 2 और 3 यानी पतझड़ हैं और सवाना है। ठीक, पतझड़ और सवाना, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पटना का स्थानीय समय। ठीक है, पटना का स्थानीय समय, ए ऑप्शन है भारतीय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से पीछे है। बी ऑप्शन सी है वही है जो भारतीय मानक समय है। और डी है भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। ई है एक से अधिक या कोई नहीं। ठीक, तो 10 नंबर का सही हो जाएगा सी, वही है जो भारतीय मानक समय है। ठीक है, जो भारतीय मानक समय है वही बिहार का भी है। अगला देखिए, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। कौन से देशांतर के मध्य जो है बिहार स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, लगभग 84 अंश पूर्व से 88 अंश पूर्व। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या। बिहार से भारत के कितने राज्य जुड़े हुए हैं। ठीक, तो ये कितने हैं, 4 हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखिए 13 नंबर। पूर्व में बंगाल का दुख, सैरो ऑफ बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है। ठीक है, बंगाल का सैरो ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल का दुख। ठीक, तो 13 नंबर का हो जाएगा आपका बी, ये है दामोदर। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी। ठीक, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, तो ये कहाँ से प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए देखिए, ये है एक बिरष्ट प्रदेश में, एक बी है एक भ्रंश प्रदेश में, सी है कछारी क्षेत्र में, डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और ई क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक, तो आपका सही हो जाएगा बी, भ्रंश घाटी में बहती है दामोदर नदी, भ्रंश घाटी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बिहार, उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है। ठीक है, बिहार में गंगा से कौन सी मिलती है, तो ये कौन सी मिलती है, चारों मिलती हैं। गंडक भी मिलती है, सोन, घाघरा,
पुनपुन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये चारों नदियाँ बिहार में गंगा से मिलती हैं। अगला देखिए, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? ठीक है, बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड का राजधानी बना? तो ये झारखंड की राजधानी ही पूछा डायरेक्ट। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? रांची। रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है। अगला देखिए, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो यह बौद्धों की धार्मिक पुस्तक है। ठीक, आगे देखिए, 19 प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? ठीक है, चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो ये किया था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। 20 नंबर देखिए, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? बिहार में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किस शहर से किया था? ऑप्शन ए है चंपारण, बी है छपरा, सी है बेतिया, डी है पटना। ठीक है, तो ये कौन सा है आपका? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चंपारण में। चंपारण में अपना प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। चंपारण ऑप्शन सही है। अगला देखिए, ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश में 21 नंबर में है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो ठीक है, कौन सा? ऑप्शन ए है 1885, बी है 1886, सी है 1889 और डी है 1900, या ई है कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो 21 का आपका सही हो जाएगा ए। ठीक, 1885 में। ठीक, 1885 ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देखिए, 1920-1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उसकी जीत होगी क्योंकि गांधी डैश। ठीक है, अगले देखिए, ए धार्मिक धर्म के प्रतीक थे, बी एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, सी है को अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था, डी अंग्रेजी जानते थे, ई है कोई नहीं और एक से अधिक। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ए धर्म के प्रतीक थे। 22 का ए करेक्ट है। अगला देखिए, 23 नंबर, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ठीक है, राहुल सांकृत्यायन 1920 असहयोग आंदोलन में कहाँ सक्रिय थे? ए है छपरा, बी है दिल्ली, सी है लखनऊ, डी है पटना, ई है कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो 23 का हो जाएगा आपका सी। 23 का हो जाएगा ए छपरा। छपरा में राहुल सांकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान सक्रिय थे। अगला देखिए, बिहार का अद्वितीय त्यौहार है। बिहार का अद्वितीय त्यौहार है, ए है दीपावली, बी है विशु, सी है विनायक चतुर्थी और डी है छठ पूजा, ई है उनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो 24 का आपका सही हो जाएगा डी छठ पूजा, जो बिहार का अद्वितीय त्यौहार है। बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 25 नंबर देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी है कुमारगुप्त, सी है धर्मपाल, डी है पुष्यगुप्त, ई है कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक, तो ये कौन हो जाएंगे? कुमारगुप्त। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन कुमारगुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। 26 नंबर देखिए, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ठीक है, ए है नानक, बी है तेग बहादुर, सी है हरगोविंद खुराना और डी है गोविंद सिंह। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गोविंद सिंह। 27 नंबर देखिए, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ था? ठीक है, 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में किस स्थान पर हुआ था? ए है हरिपुरा, बी है पटना, सी है गया, डी है रामगढ़। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट, सी गया। अगला देखिए, कुंवर सिंह राजा थे, तो कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? ए हमीरपुर के, बी धीरपुर के, सी जगदीशपुर के और डी है रामपुर के। ये है कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के राजा थे और यहीं से इन्होंने 1857 की क्रांति में से सक्रिय रूप से भाग लिए थे। अगला देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ठीक है, कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 मई 1858 में, 9 मई 1858 में। अगला देखिए, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। ठीक है, तो बिहार से कौन थे जो 1928 में HSRA में भाग लिए थे? तो ये कौन है? फणींद्र नाथ घोष। फणींद्र नाथ घोष, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, फणींद्र नाथ घोष। अगला देखिए, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था
ठीक है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? ए शेरशाह ने, बी अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, सी है इब्राहिम लोदी ने, डी है राजकुमार अजीम ने, ई है कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये किसने बनाया था? शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप वर्ल्ड पीस स्तूपा का निर्माण कराया था? ए देव, बी है राजगीर, सी गया और डी है बोध गया। ठीक है, तो 32 का हो जाएगा बी, राजगीर में विश्व शांति स्तूप बनवाया था जापानियों ने। ठीक, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु ए है स्वामी सहजानंद, बी है आनंद पांडे, सी है जन्ना भगत, डी है एम.एन. राय, ई क्या है? एक से अधिक या कोई नहीं। ठीक, तो 33 नंबर का हो जाएगा आपका बी, आनंद पांडे। आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। अगला देखिए, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। वो कौन सा जगह है? ऑप्शन ए है मुंगेर भागलपुर, बी भागलपुर राजमहल, सी गया मुंगेर, डी शाहाबाद गया, ये कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये कौन सा स्थान था? भागलपुर राजमहल। भागलपुर राजमहल, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 35 नंबर, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें बिहार में किस नगर में सबसे पहले और सबसे बाद में हुआ था, इस क्रम में हमें लगाना है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, सबसे पहले हुआ था रोहिणी, फिर पटना, फिर मुजफ्फरनगर और फिर है जगदीशपुर। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, राज कुमार शुक्ल और डी है रफ़ी अहमद किदवई। तो ये कौन से हो जाएंगे? सी, राजकुमार शुक्ल। इन्होंने ही गांधी जी को बिहार में बुलाया था। ठीक है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल का गांव कौन था? मुरली भरवा के, मुरली भीत के, मुरली धीर के और मुरली खेर के। ठीक है, 37 का हो जाएगा आपका ए, मुरली भरवा के निवासी थे राजकुमार शुक्ल। अगला देखिए 38, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरीफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? ए है चिश्ती, बी है सोहरावर्दी, सी है फिरदौसी और डी है कुब्रबी। ठीक है, ई क्या है? कोई नहीं या एक से अधिक। 38 का सही हो जाएगा आपका सी, फिरदौसी। ये कौन इससे संबंधित थे? शरीफुद्दीन मनेरी। ठीक है, 38 का हो जाएगा सी। अगला देखिए 39, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1930 में, 1931 में, 1934 में और डी है 1939 में। ई है कोई नहीं आया एक से अधिक। ठीक है, तो 39 का आपका सही हो जाएगा 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। अगला देखिए 40 नंबर, मध्यकाल में बिहार शरीफ का महत्वपूर्ण रहा है, बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है। क्यों रहा है? ए है व्यापार के केंद्र के रूप में, ठीक, दूसरा है विद्या के केंद्र के रूप में, सी है प्रशासनिक केंद्र के रूप में और चौथा है धार्मिक केंद्र के रूप में। ठीक, तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 2, 3 और 4। ठीक, पहला को छोड़कर बाकी तीनों था, विद्या के केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। ठीक, 2, 3, 4 सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है ए बौद्ध मठ, बी देवदूतों की भूमि, सी है आर्य प्रदेश, डी है हरियाली प्रदेश, ये है कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा बौद्ध मठ। ठीक है, बौद्ध मठ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 42 नंबर, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था। ठीक है, ए है सच्चिदानंद सिन्हा ने, बी है अनुग्रह नारायण ने, सी है जेबी कृपलानी ने, डी है बिरसा मुंडा ने, कोई नहीं है एक से अधिक। ठीक, तो ये कौन सा हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिहार को अलग राज्य बनाने के लिए, अलग प्रांत बनाने के लिए 1911 में जो आंदोलन हुआ था उसके नेतृत्व करता थे सच्चिदानंद सिन्हा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? उड़ीसा बिहार से किस वर्ष पृथक हुआ? 1930 में, 1933 में, 1936 में, 1937 में। ठीक, तो ये हुआ था 1936 में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। अगला देखिए, बिहार बंगाल से अलग हुआ था, बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1910 में,
1912 में, 1921 में, 1947 में। तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 में अलग हुआ था। अगला देखिए, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग दिया था? ठीक, कहाँ के गवर्नर पद से त्याग दिया था? बिहार, उड़ीसा, बंगाल है बी, सी है पंजाब, डी है मद्रास। तो ये दिया था बिहार उड़ीसा। ठीक है, लॉर्ड सिन्हा ने, प्रसन्ना सिन्हा। ठीक, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 46 नंबर, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? ठीक है, किसके प्रयास से कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? ठीक, 46 नंबर का बी सही होगा, दीप नारायण सिंह, दीप नारायण सिंह, दीप नारायण सिंह, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 47, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। ठीक है, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। किस सन में हुआ था? 1921 में हुआ था। 1921 आपका करेक्ट आंसर है, 1921। 48 नंबर देखिए, 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। तो किस पर रोक लगाई थी? ए है वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर, बी है वनों को जलाने पर, सी है बैठ बेगारों पर, डी है खूट कट्टी भूमि पर, भूमि व्यवस्था पर। ठीक है, ये कोई नहीं है, एक से अधिक। ठीक, तो ये आपका सही हो जाएगा बैठ बेगारों पर, ऑप्शन सही हो जाएगा। 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी बैठ बेगारों पर। अगला देखिए 49, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? ठीक, 49 ये कब हुआ था? 1908 में, 1908 में, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो पटना नगर किसका केंद्र था? 1830 में एक केंद्र था वहाबी आंदोलन का, वहाबी आंदोलन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 51, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? सूर्य मंदिर स्थित है, तो कहाँ स्थित है? देव में, देव में सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु, बुद्धिस्ट मॉन्क्स बिहार में आंदोलन करते रहे नियंत्रण प्राप्त करने को। ठीक है, तो कहाँ नियंत्रण प्राप्त करने के लिए अपना आंदोलन कर रहे थे? ए है गया महाबोधि का मंदिर, बी है गया के विष्णुपद मंदिर, सी है देव के सूर्य मंदिर का, डी है कोई नहीं, और ई है कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, 52 ये हो जाएगा गया का बौद्ध मंदिर, गया का बौद्ध मंदिर, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि बौद्ध भिक्षु महाबोधि के लिए आंदोलन कर रहे थे। ठीक, 53, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? बिहार और उत्तर प्रदेश की। ठीक, तो कौन सी है? गंडक परियोजना, गंडक सिंचाई परियोजना जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। अगला देखिए 54, बिहार में यद्यप जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथा भूमि नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। ठीक, तो किसके हाथों में रह गया? ए है मध्यम जाति के हिंदू, अनुसूचित जाति के हिंदू, सी है प्रधान जाति के हिंदू, डी है अनुसूचित जनजाति के हिंदू, ई है कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक, तो ये हो जाएगा प्रधान जाति के हिंदू, प्रधान जाति के हिंदू, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। ए है चावल गेहूँ मक्का, बी है गन्ना चाय एवं जौ, सी है मूंगफली काफ़ी एवं गेहूँ, डी है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। ठीक है, 55 नंबर, तो हो जाएगा चावल गेहूँ मक्का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चावल गेहूँ मक्का मुख्य खाद्यान्न फसल है बिहार की। ठीक, 56 नंबर देखिए, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? ए देखो इसमें कई ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद कोट दिया गया इसका क्या है? ए जीवनदायिनी है कृषि, बी व्यावसायिक है, सी है निर्यातोन्मुखी है, मतलब निर्यात की ओर इसका रुझान है, डी है आत्मनिर्भर। ठीक है, तो कृषि का क्या स्वरूप है? 56 यह है केवल 4 आत्मनिर्भर। ठीक, केवल 4 आत्मनिर्भर। अगला देखिए 57, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो यह है गन्ना है मुख्य नगद फसल, कैश क्रॉप। अगला देखिए 58, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं इस प्रकार हैं। ठीक है, कोयले पर चलने वाले थर्मल पावर स्टेशन कौन से हैं जो बिहार में हैं? तो कौन से हैं?
बोकारो, चंद्रपुर, संतालडी, ये तीनों हैं कोयले पर चलने वाले। अगला देखिए, बिहार में मैथन उत्पादन करता है। मैथन क्या उत्पादन करता है? तो यह है जल शक्ति, जल शक्ति मैथन उत्पादन करता है। अगला देखिए, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए फेमस है? वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए फेमस है, ये है हजारीबाग। हजारीबाग ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा शॉर्ट का, ठीक है। अगला देखिए, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है, ठीक है। तो ये कितना प्रतिशत है? 61 का लगभग 17%, ठीक है। अगला देखिए, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। तो ये कौन सी चीज़ है जिसमें भारत में बिहार का जो है एकाधिकार है? ए चूना पत्थर, बी कोयला, सी पायराइड, डी है ग्रेफाइट। तो किसमें है? पायराइड में बिहार का एकाधिकार है, पायराइड उत्पादन में। अगला देखिए 63 नंबर, मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः वसी हैं। तो मुंडा जनजातियाँ कहाँ बसी हैं? ए मध्य प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश में, सी असम में, डी बिहार में। ई है कोई नहीं या एक से अधिक। तो यह है बिहार में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? ए है भूमि सुधारों की असफलता, बी है राजनीतिक इच्छा का अभाव, सी है श्रमिक वर्ग की अधिकांशता, इनमें से सभी, और ई है कोई नहीं या एक से अधिक। 64 नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा इनमें से सभी। ये तीनों कारण हैं बिहार में गरीबी रेखा से नीचे लोगों की अधिक संख्या होने का, ठीक। अगला देखिए 65 नंबर, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ मिली? 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ मिली? ए चंपारण, बी है पटना, सी है सासाराम, डी है झारखंड, ई है कोई नहीं या एक से अधिक। 65 नंबर ये हो जाएगा, पटना में सोने की खानें मिली थी 17वीं शताब्दी में। अगला देखिए, बिहार में पहले चीनी मिल स्थापित की गई, ठीक है। ए है मरहौरा में, बी है बेतिया में, सी है मोतिहारी में, डी है पटना में, ठीक है। तो पहली चीनी मिल कहाँ हुई थी? मरहौरा में, मरहौरा में बिहार में पहली चीनी मिल। 67 नंबर, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ए है रेशम, बी है सीमेंट, सी है चमड़ा, डी है जूट। तो किसके लिए है ये? सीमेंट के लिए डालमिया नगर फेमस। अगला देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? छपरा और गोपालगंज को जोड़ने वाला राजमार्ग कौन सा है? ए है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 77, बी है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 84, सी है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 85 और डी है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 80, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 है, छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23 ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है हाजीपुर में, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में, ठीक। अगला देखिए, बिहार में पागलखाना कहाँ स्थित है? बिहार में पागलखाना कहाँ स्थित है? तो यह है रांची में, रांची में, ठीक है। डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? ठीक है, तो ये कौन थे? ये थे पीर मोहम्मद मुनीस, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 73 नंबर है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे मॉक लगातार आते रहेंगे। दिन में आपको 3 मॉक मिलेंगे, सुबह में, दोपहर में और शाम में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बिहार के प्रमुख समाचार बिहारी के संपादक थे। बिहार के प्रमुख समाचार बिहारी के संपादक थे। ए है बाबूजी प्रसाद, बी है बाबूराम प्रसाद, सी है बाबू गोपाल प्रसाद, डी है बाबू माहेश्वर प्रसाद। ये है कोई नहीं या एक से अधिक। 73 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका बाबू माहेश्वर प्रसाद, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।